बिहार में एनडीए की जीत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी है। यूपी और एमपी में भी जीत पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर ये बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जीत हासिल हुई है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने लिखा अपने ट्वीट में, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी आपके साथ से बिहार में एनडीए को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ है। आपके नेतृत्व में बिहार निरंतर प्रगति पर अग्रसर होगा। इसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, उपचुनावों में बीजेपी की विजय माननीय प्रधानमंत्री अंत्योदय को चरितार्थ करती नीतियों का सुफल है। आपकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश विकास के नए प्रतिमान कर रहा है। आपको इस जीत पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने तीसरे ट्वीट में लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों में शिवराज चौहान जी आपको भारी जनादेश प्राप्त हुआ। आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। इसके लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपको बता दें कि कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, जहां पर तमाम उपचुनाव होने वाली सीटों पर जीत दर्ज की है बीजेपी ने, और वहीं मध्य प्रदेश में 28 सीटों में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में भी 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और बिहार में एक बार फिर बीजेपी की दम पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इन तमाम परिणामों को देखते हुए लगातार बधाई संदेश आ रहे हैं। और इसी मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जहां जहां उपचुनाव हुए वहां के राज्य के मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। तो एनडीए में आपको बता दें कि एनडीए बिहार में जीत दर्ज करा चुकी है और इसीलिए बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न की तैयारियां हो रही हैं। जगह जगह ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और इसी को लेकर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, खासतौर से बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके बधाई संदेश लगातार पहुंच रहे हैं ट्वीट के जरिए। तो किसी ने फोन के जरिए बधाई दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उपचुनावों में जीत के लिए बधाई दी गई है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार रहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बधाई दी, न सिर्फ योगी आदित्यनाथ को बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। वहीं मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई। गुजरात में भी 7 सीटों पर उपचुनाव हुए, 7 की 7 बीजेपी के खाते में गई हैं। कर्नाटक में 2 और तेलंगाना पर भी उपचुनाव जो हुए एक सीट पर, उसमें भी जीत बीजेपी ने दर्ज की है। देहरादून से खबर, जहां पर दीपावली पर आतिशबाजी के लिए गाइडलाइंस जारी हैं और शहरी क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही अब बेचे जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे का समय भी तय किया गया है। महालक्ष्मी पूजन के लिए आपको बता दें कि रात 8 बजे से 10 बजे तक, इसके साथ ही छठ पूजा के मौके पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती है और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स ही बेचे जाएंगे और जलाए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में पटाखे जलाने के लिए 2 घंटे की सीमा तय की गई है। ये समय सीमा सिर्फ 2 घंटे की होगी, रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दिवाली वाले दिन, और छठ पूजा के मौके पर सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ग्रीन क्रैकर्स जलाए जा सकते हैं। ये शहरी क्षेत्रों के लिए आपको बता दें कि गाइडलाइन जारी की गई है। उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में खास गाइडलाइंस इस बार दिवाली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे का वक्त तय किया गया है और उस 2 घंटे के वक्त में भी ग्रीन क्रैकर्स ही जलाने के लिए अलाउ किया गया है। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और दिवाली वाले दिन रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये 2 घंटे का वक्त तय किया गया है।
बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जीत हासिल करने पर मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बीजेपी विधायक गणेश जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांधी चौक में इकट्ठे हुए और ढोल नगाड़े के साथ जमकर जश्न मनाया गया। इनको खिलाओ। मसूरी में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। शहर में कोरोना के 60 से ज्यादा संक्रमित लोग मिले हैं। सभी कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। 60 से ज्यादा केसेस अकेले मसूरी में ही मिले हैं, तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ मसूरी में, और इन 60 संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट जरूर कम हुई है, लेकिन संक्रमितों की संख्या मसूरी में अगर हम देखें तो हैरान करने वाली है। एक ही दिन में 60 केसेस। मसूरी से खबर है, जहां पर आपने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को घेरा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगर पालिका के 8 पार्षद भी शामिल हुए। नगर पालिका में घोटालों की जांच की मांग की गई है। आप प्रदेश प्रभारी नवीन के साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नवीन ने तमाम तरीके के सवाल उठाए। मुख्यमंत्री के नाम 16 बिंदु के एक शिकायत पत्र भी सौंपा गया है। नगर पालिका अध्यक्ष से पद से इस्तीफे की मांग भी की गई। वित्तीय अधिकार छीनकर बर्खास्त करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये मांग की गई है कि नगर पालिका अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए। घोटाले को लेकर जांच की मांग की। मसूरी नगर पालिका के 13 सभासदों में से 8 सभासदों द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। 16 बिंदु की एक शिकायत पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड, डीएम देहरादून और कमिश्नर गढ़वाल को भेजा गया। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। हमने देखा है कि पिछले 2 साल के कार्यकाल में मसूरी पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे। उन पर लगातार गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो बहुत चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच हो। शासन प्रशासन इस पर तुरंत संज्ञान ले। हमने सुना है कि मसूरी में जमीनें लीज पर दी जा रही हैं, भवन लीज पर दिए जा रहे हैं। जब 2010 में लीज पर रोक है तो अब लीज क्यों दी जा रही है? कहकर कि आपके अभिभावकों के बिना आपको जाने नहीं दिया जाएगा, सामने आई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें एक राज्य मंत्री भी शामिल है, वो विद्यालय परिसर में जाते हैं। गेट बंद था स्कूल का, जबरन विद्यालय परिसर में घुसते हैं और वहां के स्टाफ को कमरों में बंद करके प्रताड़ित करने का काम उन्होंने किया। और उसके अगले दिन समाचार पत्रों से पता चलता है कि एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। उसकी विस्तृत जांच करें और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ। सुनील सोरकर हमारे संवाददाता मसूरी से इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या नाराजगी है नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर? जी देखिए, जिस तरीके से नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ सभासदों ने पूर्व में मोर्चा खोला था, 13 सभासदों में से 8 सभासदों द्वारा यहाँ पर गंभीर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लेकर माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश से मिले थे और उनको एक 16 सूत्रीय यहाँ पर शिकायत पत्र यहाँ पर दिया था और उच्च स्तरीय जांच की मांग यहाँ पर की गई थी, जिसको संज्ञान में लेकर मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल जांच बैठा दी गई है। शहरी विकास सचिव इसकी पूरी जांच कर रहे हैं। वहीं अब कहीं न कहीं आप पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर, आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से इस पूरे घोटाले को लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग करी है। और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे नियमों को ताक पर रख कर, खासकर म्युनिसिपल एक्ट और शासन आदेश को यहाँ पर एक तरफ रख दिया गया है।
जबकि 2010 में शासन स्तर पर किसी भी प्रकार की लीज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, परंतु पालिका अध्यक्ष ललित गुप्ता ने अपने खास लोगों को लीज करके सरकारी भूमि को खुर्द करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं आप पार्टी है वो ये मांग कर रही है कि जितनी भी जांचें यहाँ पर हो रही है उसकी जो पत्रावली है वो सरकार अपने कब्जे पे ले, जो जांच कमेटी है वो अपने कब्जे पे ले, जब तक जो पालिका अध्यक्ष उनके वित्तीय पावर को सीज किया जाए। ठीक है सुनील, जाहिर तौर पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप नगर पालिका अध्यक्ष पर, और ये काफी गंभीर आरोप है। देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या इस मामले का संज्ञान प्रशासन सरकार लेता भी है नहीं। बने रहिए सुनील, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।